स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। एलटीसी की हिंदी की जो आपकी कक्षाएं चल रही थीं उसमें हमने पिछली कक्षा में आपका नया अध्याय प्रारंभ किया था, संधि एवं संधि विच्छेद, जिसमें हमने आपको संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, फिर संधि होने के लिए कौन कौन सी प्रमुख आवश्यक शर्तें हैं वे आपको बताई, संधि के भेद बताए और फिर हमने स्वर संधि प्रारंभ की थी, जिसमें हमने सबसे पहले आपको जो स्वर संधि के 5 भेद हैं उनके बारे में बताया और फिर हम दीर्घ संधि पर अपनी चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम पहले नियम पर बात कर रहे थे आपके। और ये जो पहला नियम है ए या आ की, ए या आ के साथ संधि जो कि आ देती है, उसके हमने सभी नियम जो हैं चारों के चारों हमने पूरे किए। उनके हमने देखिए काफ़ी सारे उदाहरण किए, काफ़ी सारी संधियां हमने देखी, तो यह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और फिर अंत में हमने आपके 5 पर्यायवाची शब्द भी देखे थे। तो इन पर्यायवाची शब्दों को आप डेली अपनी कॉपी में लिखिएगा और इन्हें डेली याद करते रहिए, जिससे ये दूसरा वाला जो आपका पाठ्यक्रम का सेक्शन है वो भी आपका साथ साथ पूरा होता चले। अब अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं और अब हम बात करेंगे आपके स्वर संधि का जो दूसरा नियम है उसकी। तो देखिए यहाँ पर दूसरा नियम क्या कहता है स्वर संधि का, दीर्घ संधि का दूसरा नियम। तो दीर्घ संधि का दूसरा नियम कहता है हमसे ई या ई के साथ यदि ई या ई आकर के संधि करे तो यह क्या देगा, तो यह देगा आपको बड़ी ई। यह आपका दूसरा नियम है। अब इसे हम उसी प्रकार से 4 भागों में तोड़ेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले हम आपका देखेंगे ई, यानी कि प्रथम वर्ण में भी छोटी ई, द्वितीय वर्ण में भी छोटी ई, और ये दोनों मिलकर क्या देंगी आपको, बड़ी ई देंगी। तो देखिए कल की तरह ही हम करते चलेंगे। सबसे पहले आपको कैसे संधि हो रही है उसे समझाएंगे और फिर आप उसे आगे स्वतः ही समझते हुए चलेंगे। तो देखिए कुछ शब्द यहाँ पर ले लेते हैं हम, जैसे रवि प्लस इंद्र। इसी प्रकार से आगे चलें यदि तो अति प्लस इत, फिर प्रति प्लस इत, और यदि हम देखें तो इसी प्रकार से अधि प्लस इन, फिर देखिए अति प्लस एव। अब इनकी हम संधि समझते हैं। तो देखिए रवि प्लस इंद्र, यहाँ पर रवि में क्या है, प्रथम वर्ण में ये आपकी छोटी ई, इधर इंद्र की में इधर भी छोटी ई, दोनों जब छोटी ई मिलेंगी तो क्या देंगी, तो ये दोनों आपको देंगी बड़ी ई। बड़ी ई की मात्रा कहाँ, वी पर, तो यह क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा आपका रवींद्र। फिर देखिए इसी प्रकार से अति में यहाँ पर छोटी ई, इधर इत में छोटी ई, दोनों मिलकर क्या देंगी, दोनों मिलकर देंगी बड़ी ई। बड़ी ई की मात्रा कहाँ, तय पर, क्या हो जाएगा, तो यह बन जाएगा आपका अतीत। अब देखिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है, अतीत की संधि जरूर याद रखिएगा, कंफ्यूज करती है एग्जाम में। फिर इसी प्रकार से प्रति में इधर क्या है, छोटी ई, इधर इत में छोटी ई, दोनों मिलकर क्या देंगी, दोनों मिलकर देंगी बड़ी ई। बड़ी की मात्रा तय पर और शब्द बनेगा प्रतीत। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण शब्द है, इसकी संधि भी याद रखिए। फिर अगला अधि प्लस इन। तो देखिए यहाँ पर अधि की छोटी ई, इन की छोटी ई, दोनों मिलकर क्या दे रही हैं, बड़ी ई, और बड़ी की मात्रा तय पर, क्या बनेगा शब्द, शब्द बनेगा अधीन। तो देखिए यह भी एक महत्वपूर्ण शब्द है हमारे लिए। फिर इधर अति में छोटी ई, इव में छोटी ई, दोनों मिलकर क्या दे रही हैं, बड़ी ई। बड़ी की मात्रा तय पर, तो शब्द क्या बन गया, अतीव। तो अब देखिए आपको इस नियम से किस प्रकार संधि हो रही है
वह स्पष्टतः समझ में आई होगी। अब आगे के उदाहरणों को इसी प्रकार से समझते हुए चलिएगा। देखते हैं आगे उदाहरण। देखिए अगला लेते हैं, मणि प्लस इंद्र। फिर और उदाहरण लेते हैं, अभि प्लस इष्ट। इसी प्रकार से आगे चलिए, कवि प्लस इंद्र और हरि प्लस इच्छा। और देखिए, प्राप्ति प्लस इच्छा। अब इनकी संधि करिए तो मणि प्लस इंद्र, ई और ई दोनों मिलकर क्या बनाएंगी, बड़ी। बड़ी की मात्रा ण पर, तो शब्द क्या बना, मणींद्र। फिर अगला अभि प्लस इष्ट, तो यहाँ पर ई, इधर भी छोटी ई, दोनों मिलकर क्या देंगी, बड़ी ई, और बड़ी की मात्रा भय पर, तो शब्द क्या बना, शब्द बनेगा अभीष्ट। देखिए याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण शब्द है, एक शब्द शुद्धि में भी हमारे काम आएगा। फिर अगला है कवि प्लस इंद्र, तो यह क्या बन जाएगा, कवि में छोटी ई, इधर इंद्र में छोटी ई, दोनों मिलकर क्या बनाएंगी, बड़ी ई, और मात्रा वह पर, तो शब्द बनेगा आपका कवींद्र। फिर देखिए हरि प्लस इच्छा, तो इधर भी छोटी ई, इधर भी छोटी ई, दोनों ने मिलकर क्या बनाई, बड़ी ई, बड़ी की मात्रा रह पर, और शब्द बनेगा हरिच्छा। फिर ये भी महत्वपूर्ण है, कई लोग छोटी ई ही रख देते हैं इसमें, याद रखिएगा। इसी प्रकार से प्राप्ति प्लस इच्छा क्या बनाएगी, ये भी प्राप्ति इच्छा, जिसमें तय पर बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी। फिर आगे और अन्य उदाहरण देखते हैं, तो देखिए मुनि प्लस इंद्र, इसी प्रकार से आपका, और प्रति प्लस एक, फिर प्रति प्लस इत भी ले लीजिए साथ में ही। इसके अलावा गिरि प्लस इंद्र। फिर आगे इसी प्रकार से अति प्लस इंद्रिय, और आगे इसी प्रकार से एक ले लेते हैं, क्षिति प्लस इंद्र। देखिए इनकी संधि करते हैं, तो मुनि प्लस इंद्र क्या बना देगा, यहाँ पर छोटी ई, इधर भी छोटी ई, दोनों मिलकर बड़ी ई बनाएंगे, जिसकी मात्रा न पड़ जाएगी, तो शब्द बनेगा मुनीन्द्र। इसी प्रकार से प्रति प्लस एक और प्रति प्लस इत महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए प्रति में छोटी ई, एक में छोटी ई, दोनों ने मिलकर क्या बनाई, बड़ी ई, और बड़ी की मात्रा तय पर, तो शब्द क्या बना, शब्द बनेगा प्रतीक। इसी प्रकार से प्रति प्लस इत प्रतीत, तो ये दोनों महत्वपूर्ण हैं, इनकी संधि जरूर याद रखिएगा। फिर गिरि प्लस इंद्र, इधर भी छोटी ई, इधर भी छोटी ई, दोनों ने मिलकर क्या बनाई, बड़ी ई, जिसकी मात्रा रे पर, तो शब्द बना गिरीन्द्र। इसी प्रकार से अगला क्या है, अति प्लस इंद्रिय, तो यहाँ पर भी छोटी ई, इधर भी छोटी ई, मिलकर क्या बनाएंगी, बड़ी ई, जिसकी मात्रा तय पड़ जाएगी, और शब्द बनेगा अतीन्द्रिय। फिर अगला क्षिति प्लस इंद्र, तो वही छोटी ई छोटी मिलकर क्या बनाएंगी, बड़ी ई, जिसकी मात्रा तय पर, और शब्द बनेगा आपका क्षितीन्द्र। तो ये आपके देखिए, इसका हमने पहला नियम देखा, ई प्लस ई बड़ी ई। अब आगे बढ़ते हैं, अगला नियम देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, तो देखिए दूसरा जो इसका नियम है वो कहता है कि साहब प्रथम वर्ण में तो छोटी ई हो, द्वितीय वर्ण में बड़ी ई हो, और दोनों मिलकर क्या बनाएं, दोनों मिलकर बनाएंगे बड़ी ई।
इसे समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले उसी प्रकार से हम उदाहरणों को समझेंगे विस्तार में कि कैसे काम कर रहे हैं, और फिर उन्हें एक साथ लिख करके अच्छे से करते जाएंगे। तो देखिए ये लेते हैं, हरि प्लस ईश, फिर परि प्लस ईक्षा, दर प्रति प्लस ईक्षा, फिर वी प्लस ईक्षा। इसी प्रकार से वी प्लस ईक्षक, और आप ले सकते हैं वी प्लस ईक्षण। तो देखिए इन्हें अब समझते हैं थोड़ा विस्तार से कि यहाँ पर संधि कैसे होगी। तो देखिए हरि में इधर क्या है, छोटी ई, ईश में इधर क्या है, बड़ी ई। छोटी ई प्लस बड़ी ई दोनों मिलकर क्या देंगी, ये देंगी बड़ी ई, जिसकी मात्रा रे पर, और शब्द क्या बना, शब्द बनेगा हरीश। फिर देखिए अगला, परी प्लस ईक्षा। परी में इधर क्या है, छोटी ई, ईक्षा में इधर क्या है, बड़ी ई, दोनों मिलकर क्या बनाएंगी, बड़ी ई, जिसकी मात्रा रे पर, तो शब्द क्या बना, परीक्षा। फिर अगला, प्रति प्लस ईक्षा। तो देखिए प्रति में इधर क्या है, छोटी ई है, ईक्षा में इधर क्या है, बड़ी ई है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ी ई, मात्रा तय पर, शब्द क्या बना, प्रतीक्षा। फिर देखिए वी प्लस ईक्षा। तो यहाँ पर क्या है, वी में छोटी ई है, जबकि ईक्षा में क्या है, बड़ी ई, दोनों मिलकर क्या बनाएंगी, बड़ी ई बनाएंगी, जिसकी मात्रा व पर, और शब्द क्या होगा, शब्द होगा वीक्षा। इसी प्रकार से अगला, वी प्लस ईक्षक। तो यहाँ पर वी में क्या है, छोटी ई, ईक्षक में क्या है, बड़ी ई, मिलकर क्या बनाई दोनों ने, बड़ी ई, जिसकी मात्रा व पर, और शब्द बना वीक्षक। फिर आगे समझते हैं एक और, वी प्लस ईक्षण। तो वी में इधर क्या है, इधर है आपके पास छोटी ई, जबकि ईक्षण में क्या है, बड़ी ई, दोनों मिलकर क्या बना देंगी, बड़ी ई, जिसकी मात्रा व पर, और शब्द बनेगा आपका वीक्षण। तो देखिए यहाँ पर संधि कैसे कार्य कर रही है वह आपको इन उदाहरणों से स्पष्ट हुआ होगा। अब आगे हम लिखते चलते हैं और समझते चलते हैं एक एक करके। तो देखिए एक लिख लेते हैं, कपि प्लस ईश, फिर अभि प्लस ईप्सा, इसके अलावा अभि प्लस ईप्सित, फिर अधि प्लस ईक्षक, और इसी प्रकार से अधि प्लस ईक्षण, फिर परि प्लस ईक्षक। देखिए अब इनकी संधि करते हैं। तो देखिए कपि प्लस ईश। तो कपि में क्या है, छोटी ई, ईश में बड़ी ई, दोनों मिलकर क्या देंगी, बड़ी ई, जिसकी मात्रा पे पर, तो शब्द क्या बना, शब्द बनेगा कपीश। इसी प्रकार से अभि प्लस ईप्सा। तो देखिए अभि में छोटी ई, ईप्सा में बड़ी ई, दोनों ने क्या दी मिलकर, बड़ी ई, जिसकी मात्रा भय पर, तो शब्द क्या हुआ, शब्द बना आपका अभीप्सा। फिर
इसी प्रकार से अभी प्लस ईप्सित, तो यहाँ पर भी क्या, वही उसी प्रकार से, तो यह तो आप सीधे लिख लेंगे अभीप्सित। फिर अगला अधि प्लस ईक्षक, तो देखिए अधि में छोटी ई, ईक्षक में बड़ी ई, दोनों ने मिलकर क्या बनाई, बड़ी ई जिसकी मात्रा ध पर, तो शब्द क्या हुआ, शब्द हो गया आपका अधीक्षक। फिर इधर से अधि प्लस ईक्षण, तो देखिए ध में छोटी ई, ईक्षण में बड़ी ई, दोनों ने मिलकर क्या दी, बड़ी ई, और उसी प्रकार से शब्द मिल जाए, बनेगा अधीक्षण। फिर देखिए इसी प्रकार से अगला परि प्लस ईक्षक क्या बना देगा, यह बना देगा परीक्षक। तो ये उदाहरण आपको समझ में आए होंगे कि यहाँ पर कैसे संधि हुई। फिर आगे देखते हैं और उदाहरण कुछ, तो देखिए इसी प्रकार से परि प्लस ईक्षण और परि प्लस ईक्षित। फिर अधि प्लस ईश, और यदि हम उदाहरण लें तो कवि प्लस ईश। इसी प्रकार से गिरि प्लस ईश। फिर वारी प्लस ईश। अब देखिए इन्हें समझते हुए चलते हैं एक एक करके। तो परि प्लस ईक्षण, तो ये तो उसी की तरह जैसे परीक्षक बना वैसे ही क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका परीक्षण। इसी प्रकार परि प्लस ईक्षित परीक्षित। फिर देखिए अगला क्या है, अधि प्लस ईश, तो अधि में छोटी ई, ईश में बड़ी ई, दोनों ने मिलकर क्या बनाई, बड़ी ई जिसकी मात्रा ध पर, तो शब्द क्या हो गया, शब्द बना अधीश। फिर कवि प्लस ईश, तो वही आपका छोटी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बनाएंगी, बड़ी ई जिसकी मात्रा व पर, और शब्द बनेगा कवीश। इसी प्रकार से गिरि प्लस ईश गिरीश। फिर देखिए अगला शब्द महत्वपूर्ण है, इसकी संधि में कई लोग गलती करेंगे। वारी प्लस ईश क्या बनाएगा, तो वारी में इधर से ई और उधर से बड़ी ई, दोनों मिलकर बड़ी ई देंगे जिसकी मात्रा रे पर, शब्द बनेगा वारीश। ये शब्द शुद्धि में भी आता है, कई लोग इसे वारिस समझ करके अशुद्ध मान लेते हैं, लेकिन वारीश भी होता है, इसे जरूर याद रखिएगा, इसमें गलती न हो। फिर आगे देखते हैं कुछ अन्य और उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए अब अगला देखते हैं क्या लेंगे उदाहरण, अगला ले लेते हैं क्षिति प्लस ईश। इधर कपि प्लस ईश्वर। फिर कवि प्लस ईश्वर। आगे इसी प्रकार से गिरि प्लस ईश्वर। फिर और उदाहरण लेते हैं मुनि प्लस ईश्वर। अब देखिए इनकी संधि करते हैं, तो क्षिति प्लस ईश, तो यहाँ पर छोटी ई, उधर ईश में बड़ी ई, दोनों ने मिलकर बड़ी ई दी जिसकी मात्रा तय पर, तो शब्द क्या बना, शब्द बना आपका क्षितीश। इसी प्रकार से कपि प्लस ईश्वर, कपि में छोटी ई, ईश्वर में बड़ी ई, दोनों मिलकर क्या देंगे, बड़ी ई जिसकी मात्रा पे पर, तो शब्द बना कपीश्वर। अब आगे देखिए इसी प्रकार से कवि प्लस ईश्वर क्या बना देगा, कवीश्वर बना देगा। फिर गिरि प्लस ईश्वर गिरीश्वर देगा, और मुनि प्लस ईश्वर क्या देगा, यह देगा मुनीश्वर। याद रखिएगा मुनि में
छोटी ई की मात्रा आती है, ना कि बड़ी ई की। कई लोग बड़ी ई की लिख देते हैं जो कि अशुद्ध हो जाता है। फिर इसी प्रकार से कुछ अन्य और उदाहरण यदि हम देखें तो कौन कौन से होंगे, तो देखते हैं। एक ले लेते हैं, मणि प्लस ईश्वर। फिर आगे अधि प्लस ईश्वर। फिर इसी प्रकार से प्रति प्लस ईक्षित। तो देखिए, मणि प्लस ईश्वर क्या देगा, मणीश्वर। अधि प्लस ईश्वर, अधीश्वर। और प्रति प्लस ईक्षित, प्रतीक्षित। ये आपका दूसरा नियम हो गया। ई जहाँ पर प्रथम वर्ण में छोटी ई थी, बड़े, फिर द्वितीय वर्ण से बड़ी ई आ रही थी और दोनों मिलकर बड़ी ई दे रही थी। अब आगे चलते हैं और बात करेंगे तीसरे नियम की। तो देखिए यहाँ पर तीसरा नियम क्या है। तीसरा नियम कहता है कि साहब, पहले वर्ण से आपको बड़ी ई मिल रही है, दूसरे वर्ण से छोटी ई, और दोनों मिलकर क्या देंगी, बड़ी ई बनाएंगी। इसके उदाहरणों को देखते हैं। और अब पैटर्न आपको पता ही है कि पहले हम क्या करेंगे, कुछ उदाहरणों की विस्तार से संधि करेंगे और बाकियों को फिर आगे उसी प्रकार से समझते हुए चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला लेते हैं, देवी प्लस इच्छा। फिर उसी प्रकार से आगे श्री प्लस इंदु। उधर लक्ष्मी प्लस इच्छा। मही प्लस इंद्र। इसी प्रकार से महती प्लस इच्छा। अब देखिए इनकी संधि को हम विस्तार से समझते हैं। तो पहला क्या है, देवी प्लस इच्छा। तो देवी में बड़ी ई, जबकि इच्छा में छोटी ई, दोनों ने मिलकर क्या दी, बड़ी ई, जिसकी मात्रा व पर। तो शब्द क्या बनेगा, शब्द बनेगा देवीच्छा। फिर देखिए अगला, श्री में इधर बड़ी ई, श्री प्लस इंदु। फिर ई में क्या है, इधर इंदु में छोटी ई, दोनों ने मिलकर क्या दी, बड़ी ई, जिसकी मात्रा श्रेय पर। तो शब्द क्या बना, श्रींदु। फिर आगे देखिए अगला शब्द क्या है, लक्ष्मी प्लस इच्छा। तो लक्ष्मी में इधर क्या है, प्रथम वर्ण में बड़ी ई, इच्छा में इधर द्वितीय वर्ण छोटी ई, दोनों मिलकर क्या देंगे, बड़ी ई, जिसकी मात्रा में पर, और शब्द बनेगा आपका लक्ष्मी इच्छा। फिर देखिए आगे, मही प्लस इंद्र। तो मही में इधर बड़ी ई, इंद्र में छोटी, दोनों ने मिलकर क्या दी, बड़ी ई, जिसकी मात्रा है पर। तो शब्द क्या बना, शब्द बना आपका महींद्र। फिर अब देखिए यहाँ पर महेंद्र और महींद्र में कंफ्यूज नहीं होना है, महेंद्र की संधि आगे आपको बताएंगे। फिर महती प्लस इच्छा। तो महती में इधर बड़ी ई, इच्छा में इधर छोटी ई, दोनों को जोड़ा, बड़ी ई मिली, जिसकी मात्रा तय पर। तो शब्द क्या बना, शब्द बना महती इच्छा। देखिए ये अब आपको समझ में आया होगा कि यह संधि कैसे कार्य कर रही है। अब कुछ और अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं इसके। तो देखिए यहाँ पर इसी प्रकार से ले सकते हैं, नदी प्लस इंद्र और फणी प्लस इंद्र। फिर यति प्लस इंद्र। इसके अलावा शची
प्लस इंद्र। और देखें यदि उदाहरण तो सुधी प्लस इंद्र। अब देखिए यहाँ पर तो नदी प्लस इंद्र, इधर बड़ी ई उधर छोटी ई, दोनों ने मिलकर क्या दी, बड़ी ई जिसकी मात्रा द पर, तो शब्द क्या हो गया, शब्द हो गया नदींद्र। फिर देखिए अगला शब्द महत्वपूर्ण है, फणी प्लस इंद्र। तो णी में बड़ी की मात्रा, इंद्र में छोटी, दोनों ने मिलकर क्या दी, बड़ी ई जिसकी मात्रा न पर, तो शब्द बनेगा फणींद्र। तो देखिए जैसे फनी में बड़ी ई की वो आती है भाव, उसी प्रकार से फणी, तो उससे आप कनेक्ट करके याद रखें। इसी प्रकार से यति प्लस इंद्र क्या बनेगा, यतीन्द्र। फिर शची प्लस इंद्र ये बनाएगा शचींद्र। और सुधी प्लस इंद्र ये बनाएगा आपके सुधींद्र। तो देखिए सुधींद्र को भी याद रखिए, यह भी कंफ्यूज करेगा काफ़ी। शचींद्र को भी याद रखिएगा, क्योंकि इनमें आपको लगेगा कि छोटी ई आएगी प्रथम वर्ण में, लेकिन वहाँ क्या होती है, बड़ी ई होती है। तो किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना रहे, इसीलिए आपको इन्हें क्या करना है, देखिए नोट्स तो आपको एज इट इज़ मिल जाएंगे, लेकिन जो उदाहरण हैं उन्हें आप जरूर लिख लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे एग्जाम में आपको वो देखते ही याद आ जाए और आपके हाथ अपने आप जो है उसकी संधि एकदम सही करें। तो हमें अभ्यास जितना हो सके उतना करना है। फिर आगे चलते हैं, चौथा नियम देखते हैं। चौथा नियम क्या कहता है, चौथा नियम कहता है कि साहब प्रथम वर्ण में भी आपके तो बड़ी ई हो, द्वितीय वर्ण से भी बड़ी ई हो, और दोनों बड़ी ई मिलकर क्या देंगी, बड़ी ई ही देंगी। तो इसके उदाहरणों को देखते हैं। तो देखिएगा, लेते हैं इसके उदाहरण। तो देखिए सती प्लस ईश। इसी प्रकार से आगे यदि हम चलें तो नदी प्लस ईश्वर। फिर पृथ्वी प्लस ईश्वर। इसी प्रकार से और देखें तो मही प्लस ईश। और उदाहरण लिखते हैं यहाँ पर योगी प्लस ईश। अब देखिए इन्हें एक एक करके विस्तार में इनकी संधि देखेंगे, जिससे आपको यह नियम कैसे कार्य कर रहा है वो समझ में आए, और फिर सीधे सीधे उदाहरणों को लिख करके समझेंगे। तो देखिए सती में इधर क्या है, बड़ी ई। ईश में इधर क्या है, बड़ी ई। दोनों बड़ी बड़ी जुड़ी क्या बनाई, बड़ी ई जिसकी मात्रा तय पर। तो शब्द क्या हो गया, शब्द हो गया आपका सतीश। फिर अगला क्या है, नदी प्लस ईश्वर। तो नदी में इधर क्या है, बड़ी ई है। ईश्वर में इधर क्या है, इधर भी बड़ी ही ई है। बड़ी ई प्लस बड़ी ई क्या देंगी, बड़ी ई देंगी जिसकी मात्रा द पर। तो शब्द क्या बना, शब्द बन गया आपका नदीश्वर। फिर अगला उदाहरण और समझते हैं। तो देखिए क्या है, पृथ्वी प्लस ईश्वर। तो पृथ्वी में इधर क्या है, इधर बड़ी ई है। ईश्वर में इधर क्या है, इधर भी बड़ी ई है। दोनों को जोड़ा क्या बनी, बड़ी ई जिसकी मात्रा व पर। तो शब्द क्या हो गया, शब्द हो गया आपका पृथ्वीश्वर। फिर अगला उदाहरण मही प्लस ईश। तो मही में इधर क्या है, बड़ी ई। ईश में इधर क्या है, बड़ी ई। दोनों बड़ी बड़ी जोड़कर क्या बनाएंगी, बड़ी ई जिसकी मात्रा है पर। तो शब्द क्या हो गया, शब्द हो गया आपका महीश। इसी प्रकार से योगी प्लस ईश। तो योगी में इधर क्या है, बड़ी ई है। ईश में इधर क्या है, बड़ी ई। बड़ी ई प्लस बड़ी ई, दोनों बड़ी ई देंगी जिसकी मात्रा गे पर, और शब्द बनेगा योगीश। देखिए यह नियम किस प्रकार से संधि कर रहा है आपको स्पष्टतः समझ में आया होगा। अब इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। अब आगे चलकर इसके अन्य उदाहरण भी देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं, रजनी प्लस
ईश। फिर आगे चलते हैं, गौरी प्लस ईश। फिर और लीजिए, जानकी प्लस ईश। इसके अलावा यदि हम और यहाँ पर उदाहरण लेना चाहें तो आप ले सकते हैं लक्ष्मी प्लस ईश। इसके अलावा नदी प्लस ईश। देखिए यहाँ पर इनकी संधि कर लेते हैं, तो रजनी प्लस ईश, रजनी में बड़ी ई, ईश में बड़ी ई, दोनों मिलकर क्या देंगी, बड़ी ई, जिसकी मात्रा न पर। तो शब्द क्या बना, शब्द बना साहब रजनीश। इसी प्रकार से गौरी प्लस ईश क्या बनाएगा, ये बनाएगा गौरीश। फिर जानकी प्लस ईश, जानकीश। लक्ष्मी प्लस ईश, लक्ष्मीश। और नदी प्लस ईश, नदीश। ये आपको समझ में आए कैसे इन्होंने संधि की। फिर आगे कुछ और उदाहरण देखते हैं इसके। देखिए, नारी प्लस ईश्वर। फिर इसी प्रकार से नंदी प्लस ईश्वर। अगला लेते हैं, नंदी प्लस ईश्वर। और देखते हैं उदाहरण। देखिए, फणी प्लस ईश्वर। फिर मही प्लस ईश्वर। और तो देखिए ये आपके उदाहरण हो गए। अब यहाँ पर नारी प्लस ईश्वर, तो नारी में क्या है, बड़ी ई, ईश्वर में क्या है, बड़ी ई, दोनों मिलकर क्या बनाएंगी, बड़ी ई, जिसकी मात्रा किस पर, रे पर। तो शब्द आपका बन गया नारीश्वर। इसी प्रकार से नंदी प्लस ईश्वर क्या बनाएगा, नंदीश्वर। फिर फणी प्लस ईश्वर, फणीश्वर। और मही प्लस ईश्वर, ये बनाएगा आपका महीश्वर। तो देखिए इस प्रकार से हमने आपका जो दीर्घ संधि का द्वितीय नियम है, ई या ई प्लस ई या ई बराबर बड़ी ई, वो आपका नियम पूरा कर लिया है। उसको, उसके जो चारों भाग हैं नियमों के, वो भी हमने देख लिए हैं। अब हम चलेंगे किसकी ओर, दीर्घ संधि के तृतीय नियम की ओर। आज हमें इसमें दीर्घ संधि जो है वह पूरी कर लेनी है। तो देखिए, तृतीय नियम दीर्घ संधि का क्या कहता है। तो तृतीय नियम कहता है कि ऊ या ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, जो कि ऊ या बड़े ऊ के साथ यदि संधि करेगा तो क्या देगा, तो वह देगा बड़ा ऊ। तीसरा नियम आपका यह कहता है, इसके भी चार भागों में हमने इसे बांटा है, तो उन चारों नियमों की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, पहला, सबसे पहला कौन सा आएगा, सबसे पहला आएगा जब प्रथम वर्ण में भी छोटा ऊ हो और द्वितीय वर्ण में भी छोटा ऊ हो और दोनों मिलकर दें आपको बड़ा ऊ। इस नियम की पहले हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लघु प्लस उत्तम। इसी प्रकार से लघु प्लस उत्तर। फिर अनु प्लस उदित। फिर आगे यदि हम चलें तो कटु प्लस उक्ति। फिर ऐसे ही सु प्लस उक्ति।
उक्ति। अब देखिए इन उदाहरणों को हम विस्तार से देखते हैं इनकी संधि करके, जिससे हमें यह समझ में आए कि यह नियम कैसे कार्य कर रहा है। तो देखिए लघु में इधर क्या है, छोटा ऊ। उत्तम में इधर क्या है, छोटा ऊ। दोनों ने मिलकर क्या बनाया, बड़ा ऊ, जिसकी मात्रा घ पर। तो शब्द क्या बना, शब्द बन गया आपका लघुत्तम। इसी प्रकार से अगला उदाहरण लघु प्लस उत्तर। तो इधर भी लघु में क्या, छोटा ऊ। इधर उत्तर में क्या है, छोटा ऊ। दोनों मिलके क्या देंगे, बड़ा ऊ, जिसकी मात्रा घ पर। तो उत्तर क्या हो जाएगा, शब्द बना लघुत्तर। फिर अगला उदाहरण क्या है, अनु प्लस उदित। तो देखिए यहाँ पर अनु में इधर क्या है, छोटे ऊ की मात्रा। उदित में इधर क्या है, छोटे ऊ की मात्रा। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ, जिसकी मात्रा कहाँ, न पर। तो शब्द क्या बना, शब्द बनेगा अनुदित। फिर अगला उदाहरण क्या है, कटु प्लस उक्ति। तो देखिए कटु में इधर क्या है, छोटा ऊ। उक्ति में इधर छोटा ऊ। दोनों ने मिलकर क्या बनाया, बड़ा ऊ, जिसकी मात्रा ट पर। तो शब्द क्या हो गया, शब्द हो गया कटुक्ति। फिर अगला शब्द उदाहरण क्या है, सु प्लस उक्ति। तो सु में इधर क्या है, ऊ। उक्ति में इधर क्या है, ऊ। दोनों को मिलाया क्या बना, बड़ा ऊ, जिसकी मात्रा से पर। तो शब्द क्या होगा, शब्द होगा सूक्ति। तो इस प्रकार से आपका यह नियम कार्य कर रहा है। समझ में आपको आया होगा स्पष्टतः। अब इसके आगे के कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम। देखिए अन्य उदाहरण यहां पर देख लेते हैं। भानु प्लस उदय और विधु प्लस उदय। इसी प्रकार से तो देखिए भानु प्लस उदय, यहां पर छोटा ऊ, इधर पे छोटा ऊ। दोनों क्या देंगे, बड़ा ऊ, जिसकी मात्रा न पर। तो शब्द क्या हो गया, शब्द हो गया भानुदय। फिर विधु प्लस उदय, इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका विधुदय। फिर कुछ अन्य उदाहरण और देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर, तो देखिए कुछ एक उदाहरण एक साथ ले लेते हैं। गुरु या फिर मनु या फिर साधु प्लस उपदेश। फिर इसी प्रकार से आगे लेते हैं, मधु प्लस उत्सव और मृत्यु प्लस उपरांत। और एक उदाहरण ले लेते हैं, बहु प्लस उद्देश्य। देखिए अब यहां पर तो गुरु प्लस उपदेश। गुरु में छोटे ऊ की मात्रा आती है, याद रखिएगा। उपदेश में छोटा ऊ। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ, जिसकी मात्रा रे पर। तो यहां शब्द बनेगा आपका क्या, तो शब्द बनेगा यहां पर आपका गुरु उपदेश। इसी प्रकार से मनु प्लस उपदेश क्या बनाएगा, मनुपदेश। और साधु प्लस उपदेश, तो साधु में भी छोटे ऊ की मात्रा, उपदेश में भी छोटे ऊ की मात्रा। दोनों मिलकर क्या देंगे, बड़ा ऊ, जिसकी मात्रा ध पर जाएगी। और शब्द क्या बनेगा, शब्द बनेगा आपका साधुपदेश। फिर देखिए अगला क्या था, मधु प्लस उत्सव। तो मधु में छोटा ऊ, उत्सव में छोटा ऊ। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ, जिसकी मात्रा ध पर। तो शब्द क्या बना, शब्द बनेगा आपका मधुत्सव। फिर देखिए अगला
मृत्यु प्लस उपरांत, तो मृत्यु में छोटा ऊ, उपरांत में छोटा ऊ, दोनों मिलकर बड़ा ऊ देंगे जिसकी मात्रा ये पर, तो शब्द क्या होगा? शब्द होगा मृत्युप्रांत। फिर बहु प्लस उद्देश्य, देखिए बहु प्लस उद्देश्य में है पर छोटा ऊ, उद्देश्य में छोटा ऊ, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? बड़ा ऊ जिसकी मात्रा है पर, तो शब्द क्या बना? शब्द बना बहुउद्देशीय। तो यह आपका ये नियम हो गया। अब आपको स्पष्ट से समझ में आया होगा। अब इसके दूसरे नियम की बात करते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि साहब प्रथम वर्ण से छोटा ऊ आए, द्वितीय वर्ण से बड़ा ऊ आए और दोनों मिलकर क्या बनाए? बड़ा ऊ। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से संधि होती है, कुछ उदाहरण लेते हैं। तो पहला उदाहरण लेंगे, सिंधु प्लस ऊर्जा। फिर अगला बहु प्लस ऊर्जा। फिर भानु प्लस ऊर्ध्व, भानु प्लस ऊर्ध्व। इसी प्रकार से आगे जब हम बढ़ेंगे तो अंबु प्लस ऊर्मी, और इसी प्रकार से लघु प्लस ऊर्मी। देखिए अब इनकी विस्तार में संधि को समझते हैं। तो सिंधु में इधर क्या है? छोटा ऊ है, जबकि ऊर्जा में यहाँ पर क्या है? बड़ा ऊ है। दोनों मिलकर क्या देंगे? बड़ा ऊ जिसकी मात्रा धय पर, और मात्रा धय पर गई तो शब्द क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा आपका सिंधूर्जा। देखिए सही करते हैं, सिंधूर्जा। फिर अगला बहु प्लस ऊर्जा। बहु में इधर छोटा ऊ, ऊर्जा में इधर बड़ा ऊ, दोनों मिलकर क्या देंगे? बड़ा ऊ जिसकी मात्रा है पर, तो शब्द क्या होगा? शब्द होगा आपका बहुऊर्जा। इसी प्रकार से अगला देखते हैं, भानु प्लस ऊर्ध्व। तो देखिए भानु में इधर छोटा ऊ, ऊर्ध्व में इधर बड़ा ऊ, दोनों मिलकर क्या देंगे? बड़ा ऊ जिसकी मात्रा ने पर, तो शब्द क्या बनेगा? शब्द बनेगा भानूर्ध्व। फिर अगला उदाहरण क्या है? अंबु प्लस ऊर्मी। तो अंबु में इधर क्या है? छोटा ऊ, ऊर्मी में क्या है? बड़ा ऊ, दोनों को जोड़ा क्या बना? बड़ा ऊ जिसकी मात्रा भय पर, तो शब्द बनेगा अंबूर्मी। फिर इसी प्रकार से अगला लघु प्लस ऊर्मी। तो लघु में इधर छोटा ऊ, ऊर्मी में इधर बड़ा ऊ, दोनों मिलकर बड़ा ऊ देंगे जिसकी मात्रा घ पर, तो शब्द क्या होगा? शब्द होगा आपका लघूर्मी। तो इस प्रकार से आपका यह नियम संधि करता है। समझ में आया होगा। अब उदाहरण देखते हुए चलते हैं, कुछ एक दो उदाहरण ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसी प्रकार से सिंधु प्लस ऊर्मी। देखिए सिंधु प्लस ऊर्मी, और एक आप ले लीजिए धातु प्लस ऊष्मा। देखिए सिंधु प्लस ऊर्मी में क्या है? सिंधु में छोटा ऊ और उधर ऊर्मी में बड़ा ऊ, दोनों मिलकर क्या देंगे? बड़ा ऊ जिसकी मात्रा धय पर, तो शब्द क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा आपका सिंधूर्मी। फिर अगला धातु प्लस ऊष्मा। इधर छोटा ऊ उधर बड़ा ऊ, दोनों मिलकर क्या देंगे? बड़ा ऊ जिसकी मात्रा तय पर, तो शब्द बना धातुष्मा। तो देखिए यह नियम भी आपको एकदम अच्छे से स्पष्ट। अब तीसरे नियम की तरफ चलते हैं। तो देखिए इधर तीसरा नियम क्या कहता है इसका? तो तीसरा नियम कहता है कि साहब
प्रथम वर्ण में क्या हो, बड़ा ऊ, द्वितीय वर्ण में छोटा ऊ, और दोनों मिलकर क्या देंगे, बड़ा ऊ। इसके उदाहरण देखते हुए चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले लेते हैं भू प्लस उपरी, फिर दूसरा चमू प्लस उत्तम, फिर इसी प्रकार से चमू प्लस उमंग, फिर चमू प्लस उत्साह। एक और लेते हैं इधर, वधू प्लस उक्ति, वधू प्लस उक्ति। अब देखिए, इनका हम विस्तार से इनकी संधि करेंगे जिससे समझ में आए नियम कैसे कार्य कर रहा है। तो भू प्लस उपरी, तो देखिए भू में इधर क्या है, बड़ा ऊ, उपरी में इधर क्या है, छोटा ऊ, दोनों मिलकर क्या देंगे, बड़ा ऊ, जिसकी मात्रा भय पर, और शब्द क्या बनेगा, शब्द बन जाएगा आपका भूपरी। फिर देखिए अगला चमू प्लस उत्तम, तो देखिए चमू में इधर क्या है, बड़ा ऊ, उत्तम में इधर छोटा ऊ, दोनों मिलकर बड़ा ऊ बनाएंगे जिसकी मात्रा में पर, तो शब्द क्या बनेगा, शब्द बनेगा आपका चमूत्तम। फिर अगला उदाहरण चमू प्लस उमंग, तो देखिए यहाँ पर चमू का बड़ा ऊ, उमंग में छोटा ऊ, दोनों मिलकर क्या दे रहे हैं, बड़ा ऊ, जिसकी मात्रा में पर, और शब्द क्या होगा, शब्द बनेगा चमूमंग, चमूमंग। फिर देखिए अगला चमू प्लस उत्साह है, तो चमू में बड़ा ऊ, उत्साह में छोटा ऊ, दोनों मिलकर क्या दे रहे हैं, बड़ा ऊ, जिसकी मात्रा में पर, और शब्द बना चमूत्साह। फिर देखिए अगला उदाहरण वधू प्लस उक्ति, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कि वधू में बड़े ऊ की मात्रा आती है। इसमें कई लोग कंफ्यूज होते हैं और इसे गलत भी करते हैं। तो देखिए वधू में बड़ा ऊ, उक्ति में छोटा, दोनों मिलकर क्या देंगे, बड़ा ऊ, जिसकी मात्रा दह पर, तो शब्द हो गया आपका वधूक्ति। तो देखिए यह समझ में आया कि नियम किस प्रकार से कार्य करता है। अब फटाफट से इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो देखिए इसमें 2-3 शब्द वधू के ही और बनते हैं, उन्हें देखते हैं। देखिए वधू प्लस ऊर्मी, फिर देखिए वधू प्लस ऊर्मी तो दूसरे उसमें आएगा, यहाँ पर इसे सही करते हैं हम। तो यहाँ हम लेते हैं वधू प्लस उत्सव, फिर अगला वधू प्लस उपदेश, फिर वधू प्लस उल्लास, और वधू प्लस उत्साह। इनकी संधि देख लेते हैं। तो देखिए वधू प्लस उत्सव क्या बनाएगा, यह बनाएगा आपका वधूत्सव। फिर वधू प्लस उपदेश, वधूपदेश। फिर अगला वधू प्लस उल्लास, वधूल्लास, और वधू प्लस उत्साह है, ये बनाता है वधूत्साह। तो ये आपके इसके तीसरे नियम के उदाहरण हो गए। अब चौथे नियम की ओर चलते हैं। देखिए चौथा नियम क्या कहता है। चौथा नियम इसका कहता है कि साहब प्रथम वर्ण में भी बड़ा ऊ, फिर द्वितीय वर्ण में भी बड़ा ऊ, और दोनों मिलकर दें बड़ा ऊ। इसके उदाहरण देखते हैं। तो देखिए पहला उदाहरण लेते हैं यहाँ पर सरयू प्लस
ऊर्मी, फिर भू प्लस ऊर्ध्व, इसी प्रकार से भू प्लस ऊर्जा, फिर भू प्लस ऊर्जित, इसी प्रकार वधु प्लस ऊर्जा। अब इनकी वो करते हैं, देखिए संधि। तो यहाँ पर सरयू में बड़ा ऊ, ऊर्मी में बड़ा ऊ, दोनों मिलकर क्या देंगे, बड़ा ऊ, जिसकी मात्रा ये पर। तो शब्द देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं नीचे, क्या बनेगा, सरयू ऊर्मी। फिर अगला देखिए, भू प्लस ऊर्ध्व है, भू में बड़ा ऊ, ऊर्ध्व में बड़ा ऊ, दोनों मिलकर क्या देंगे, बड़ा ऊ, जिसकी मात्रा भय पर। तो शब्द क्या आएगा, शब्द यहाँ पर आएगा इसका भूर्ध्व। फिर अगला भू प्लस ऊर्जा, तो यहाँ पर भू में बड़ा ऊ, ऊर्जा में भी बड़ा ऊ, दोनों ने मिलकर क्या दिया, बड़ा ऊ, जिसकी मात्रा भय पर। शब्द बना भूर्जा। फिर देखिए आगे, भू प्लस ऊर्जित, तो देखिए भू में बड़ा ऊ, ऊर्जित में भी बड़ा ऊ, दोनों ने मिलकर बड़ा ऊ दिया, जिसकी मात्रा फिर से भय पर। तो शब्द हो गया आपका भूर्जित। फिर अगला वधु प्लस ऊर्जा, तो वधु में भी बड़ा ऊ, ऊर्जा में भी बड़ा ऊ, दोनों ने मिलकर बड़ा ऊ दिया, जिसकी मात्रा धय पर। तो शब्द क्या बना, शब्द बना वधूर्जा। फिर एक आध शब्द और देख लेते हैं, देखिए जैसे एक आपका बन जाएगा भू प्लस ऊष्मा, तो क्या देगा, यह बना देगा आपका भूष्मा। तो यह नियम भी आपको अच्छे से अब स्पष्ट हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पर एक चौथा नियम और है इसमें, जिसे अधिकतर क्या होता है, लोग भूल जाते हैं। दीर्घ संधि का चौथा नियम क्या कहता है, ये कहता है कि साहब री प्लस री क्या दे देगा, ये बना देगा री। यही आपका नियम है, इसके और कोई अन्य नियम इसके अंतर्गत नहीं है। और देखिए इसके उदाहरण भी दो तीन ही हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे मातृ प्लस ऋण, इसी प्रकार से पितृ प्लस ऋण। एक आप ले सकते हैं भ्रातृ प्लस रिद्धि। तो कई बार क्या होता है, इसके उदाहरण देकर पूछ लेता है इसमें कौन सी संधि है, वहां पर लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि इसमें दीर्घ संधि है। तो देखिए इधर भी रे, इधर भी री, देखिए समझते हैं, इधर क्या है, इधर भी इस रूप में री है, इधर भी री है, दोनों मिलकर क्या दे देंगे, दोनों मिलकर पुनः री देंगे, जो कि इधर आ जाएगा। और शब्द बनेगा आपका क्या, शब्द बनेगा आपका मातृण, इस प्रकार से। फिर यहाँ भी इस प्रकार से क्या बनेगा, यह बनेगा आपका पितृण। और फिर यहाँ पर आपका बनेगा भ्रातृद्धि। तो इस प्रकार से आपकी जो है यहाँ पर दीर्घ संधि जो है वह हमने पूरी कर ली है। तो स्वर संधि का पहला भेद हमने पूरा किया यहाँ पर, दीर्घ संधि। अब इससे आगे की जो संधि है आपकी, जैसे गुण संधि और आपकी वृद्धि संधि, उन्हें हम अगली कक्षा में करेंगे। अब यहाँ पर अंत में हम अपने क्या लिखेंगे, 5 पर्यायवाची लिखेंगे। देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे अपने 5 पर्यायवाची, अपने अलग पृष्ठ पर। डेली हम करते हैं कक्षा के अंत में। तो देखिए
पर्यायवाची। 5 हमने कल किए, 5 आज करेंगे महत्वपूर्ण। इसी प्रकार से दूसरे वाला जो भाग है पाठ्यक्रम का उसे भी निपटाते हुए चलेंगे। तो देखिए पहला हम लेंगे आपके अमृत का। किसका? अमृत का। तो देखिए अमृत के पर्यायवाची होते हैं आपके अमीय, फिर पीयूष, सोम, अमी, इसके अलावा सुधा और सुरभो। फिर दूसरा पर्यायवाची यहां पर हम लेंगे किसका? जंगल का। दूसरा जंगल का ले लेते हैं। देखिए जंगल के क्या है, तो सबसे पहले तो हम जानते हैं वन, विपिन, इसके अलावा आपके कांतार और वन, विपिन, कांतार, अटवी और अरण्य। ये आपके हो गए जंगल के। फिर देखिए एक और महत्वपूर्ण तीसरा हम लेते हैं अर्जुन के पर्यायवाची। किसके? अर्जुन के। ये आपसे पूछे भी गए हैं और महत्वपूर्ण भी है। तो देखिए अर्जुन सबसे पहला तो एक आप जानते ही हैं पार्थ। इसके अलावा अब महत्वपूर्ण आते हैं। क्या होगा? अगला होगा आपका गंडीवधारी, फिर गुड़ाकेश, इसके अलावा धनंजय और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो पूछा भी जा चुका है कई बार, सव्यसाची। ये सभी किसके हैं? ये सभी पर्यायवाची होते हैं आपके अर्जुन के, महत्वपूर्ण हैं। फिर चौथा हम देखते हैं घोड़े के पर्यायवाची। घोड़ा। देखिए तो घोड़ा के क्या होते हैं? अश्व, फिर इसके अलावा तुरंग, बाजी है, इसके अलावा घोटक और सैंधव। ये सभी किसके हैं? ये सभी आपके घोड़े के पर्यायवाची हैं। फिर आगे 5वें नंबर पर हम लेते हैं असुर के पर्यायवाची। तो देखिए असुर के पर्यायवाची राक्षस, दैत्य और राक्षस, दैत्य, दानव, निशाचर, इसके अलावा सुरारी, फिर और तमचर, इसके अलावा धनुज। ये सभी किसके हैं? ये सभी आपके असुर या राक्षस के पर्यायवाची हैं। तो देखिए 5 पर्यायवाची हमने आज लिखे हैं, इनको भी आप लिख लिख करके याद कीजिएगा। तो देखिए जो है रोज हमारी जो कक्षाएं हैं किस प्रकार से चल रही हैं कि अभी हम अपना संधि अध्याय कर रहे हैं। तो पहले संधि पढ़ते हैं, फिर अंत में क्या करते हैं? अंत में हम आपका जो दूसरा भाग है शब्दावली वाला उसको करते हैं। और उसमें हम क्या लिख रहे हैं? उसमें हम लिख रहे हैं आपके पर्यायवाची। तो डेली आप इन्हें रोजाना लिख लिख करके याद कीजिएगा। 5-5 शब्दों के पर्यायवाची याद करने में आपको जोर भी नहीं आएगा
और आपके एक साथ में 2 भाग भी पूरे होते जाएंगे। तो अब मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, जहाँ पर हम बात करेंगे संधि में आपके किसके ऊपर, संधि में गुण संधि हम करेंगे कल अगली कक्षा में।